हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लहंगा साड़ी किस तरीके से बनाया जाता है। हाँ, लहंगा एंड साड़ी, यानी कि लहंगा हम बनाएंगे और उसका जो पूरा ड्रेपिंग का लुक आता है वो लहंगा साड़ी का लुक देता है, तो वही हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने लिया है 8 मीटर बीडेड फैब्रिक एंड 3 मीटर्स फैब्रिक हमने लिया है दुपट्टा पार्ट की ड्रैपिंग के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, ये है मेरे पास बीडेड फैब्रिक। इस पर अच्छा खासा बीड्स का वर्क है एंड कॉस्टली फैब्रिक आता है ये, बट इसके जो आउटफिट्स हैं वो मार्केट में आपको उसी रेंज में मिलते भी हैं। 40-50,000 में ये लहंगा बन के तैयार होता है, क्योंकि जो ये फैब्रिक है 2200 रुपीज़ पर मीटर है। टोटल कॉस्ट इस फैब्रिक की मुझे पड़ी है 17,600 एंड उसके बाद रॉ फैब्रिक अलग, लाइनिंग अलग, बाकी जो भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लगती हैं वो सारी चीज़ें अलग। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अम्ब्रेला स्टाइल में कट करेंगे 2 स्कर्ट्स फ्रंट एंड बैक। तो उसी हिसाब से जैसे हमारी वेस्ट होती है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सपोज़ 30 हमारी वेस्ट है तो 15-15 करके कट करेंगे। अभी ये फैब्रिक भी हमने 2 टाइम फोल्ड किया हुआ है, यानी कि 2 लेयर्स हैं हमारे पास, तो 15 को भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 7.5 ऊपर हमने जो वेस्ट रखी है 7.5 रखी है एंड देन नीचे की तरफ जो लेंथ रखी है हमने 44 रखी है। हमारे पास बिग विड्थ का ये फैब्रिक है, इसलिए हमें कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज़ आप 44 इंचज़ में अगर विड्थ में फैब्रिक लोगे एंड बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, जो कि ड्रेस में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करके कटिंग करनी है एंड बैक का पार्ट फ्रंट का पार्ट अलग अलग रहेगा। इसको साथ में रख के आप लाइनिंग भी इसी की तरह कट कर सकते हैं, अम्ब्रेला स्टाइल में कट कर सकते हैं या फिर ए लाइन में कट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेयर अच्छा दिखाना है तो आप फिर इसी स्टाइल में ही इसकी लाइनिंग कीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने वो पूरा खोल रखा था उसको खोल के एक और मैंने इसके ऊपर लेयर कर दी है, तो हमारे पास 4 लेयर्स हो गई हैं और ये पार्ट हमारा आएगा फ्रंट का एंड सेम हम कट करेंगे बैक के लिए। इससे क्या होगा, हमारा जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। इसकी मार्किंग किस तरीके से की जाती है, लेंथ कितनी रखी जाती है, ये सब मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। लाइनिंग को हमेशा हम 1 इंच छोटा कट करते हैं, जिससे कि हमारी लाइनिंग बाद में ना दिखे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हमारा एक जॉइंट भी ऐड होगा। वो जॉइंट इसलिए ऐड हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया था कि 44 इंचज़ में अगर आप फैब्रिक लोगे तो वो जॉइंट आएगा, बट यहाँ पर हमारी लाइनिंग है, इसमें जॉइंट भी आएगा, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा एंड वो प्रॉपर फिनिश लुक ही आएगा उसका जब रेडी हो जाएगा तब। तो इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक को आपको रखना है 1 इंच ऊपर, हाफ इंच दोनों तरफ से मार्जिन लेके, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे हाफ इंच चला जाएगा। देन उसके बाद आपको कटिंग करनी है। इसके नीचे हमें एक और लाइनिंग चाहिए, आप चाहें तो उसको पैनल्स में कट कर सकते हैं या इसी स्टाइल में कट कर सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट हाफ में हमें कैन ऐड करना है। जो मेन फैब्रिक है वो हमारा नेट है, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड फैब्रिक है वो शैंटून है। थर्ड फैब्रिक में आप सेकंड फैब्रिक हमारा जो अभी हम कट कर रहे हैं सेकंड लाइनिंग है, ये क्रेप है। उसके बाद थर्ड लाइनिंग में जिसमें हम कैन भी ऐड करेंगे, उसको आप शैंटून भी ले सकते हो या फिर क्रेप भी ले सकते हो। लाइनिंग वाली क्रेप अलग आती है एंड बॉटम वियर जो बनते हैं हमारे सलवार हो गए, प्लाजो हो गए, उनके लिए क्रेप अलग आती है। तो क्रेप के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। लाइनिंग वाली जो क्रेप है वो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे 2 पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब इनको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हमने जो स्कर्ट कट की है उसका फ्रंट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें फ्लेयर कितना ज़्यादा हमने रखा है। और डिज़ाइनर लहंगे में जो भी होते हैं आपको हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उनमें फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर मैं खोलकर अपनी वेस्ट पर लगाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि इसमें फ्लेयर फ्रंट पार्ट में ही इतना फ्लेयर है एंड बैक में भी इतना ही होगा, तो फ्लेयर जो है जस्ट डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मार्किंग एंड कटिंग करते हैं। अब ये पार्ट करने के बाद हम सीधा स्टिचिंग करने चले जाएंगे। और ब्लाउज़ की अगर आपको कटिंग देखनी है तो ब्लाउज़ हमने प्रिंसेस कट स्टाइल में कट किया है, वो मैंने चैनल पर अपने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, काफ़ी साइज़ में भी अपलोड की हुई है। तो अगर आपको साइज़ इश्यू रहता है अब आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। अब बीडेड फैब्रिक है तो सबसे ज़्यादा सिरदर्दी रहती है
बीड्स निकालने की, और बीड्स निकालने में ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन पूरा चला जाता है, क्योंकि मशीन से ये बीड्स लगे होते हैं, इतने पास होते हैं कि इनको एक एक करके, जिस तरीके से हैंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है एग्जैक्टली उसी तरीके से एक एक करके इनको कटर की हेल्प से कट किया जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा वो हैमर यूज़ करते हैं, कुछ हैवी वेट पर्ल्स हो गया, आपका सीक्वेंस हो गया, बीट्स हो गए, इनके ऊपर मारते हैं जिससे कि वो ब्रेक हो जाए, बट उससे क्या होता है हमारे फैब्रिक में कट लग जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप बीट्स को निकाल दीजिए, कटर की हेल्प से कट कर लीजिए एक एक करके। वो पार्ट मैंने अलग रख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच विड्थ चौड़ी मेरे पास कैन पट्टी है, जिसको हॉर्स हेयर भी कहते हैं, उसको मैं बॉटम पर लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फैब्रिक है। इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा फ्लेयर क्रिएट होगा, अदरवाइज़ ये इतना हैवी फैब्रिक है कि इसमें आप कैन लगाते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ बीट्स जब आप निकालते हैं तो 1-2 बीट्स कहीं रह भी जाते हैं, और स्टिचिंग के टाइम पे आपको पता लगता है कि ये एरिया रह गया है, तो वहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे। एंड इस तरीके की ड्रेसेस बनाने में ऑलमोस्ट 15-20 अराउंड आपकी निडल्स ब्रेक हो जाती हैं। तो जब आप बीडेड फैब्रिक पर काम करो तो अपना निडल्स का बैकअप लेके बैठना, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो कि आप बीड्स निकाल लोगे, बट बीड्स आपके रह ही जाते हैं। बॉटम पर हॉर्स हेयर लगाने के बाद प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने इसका ब्लाउज़ पार्ट कट किया था। ब्लाउज़ के दोनों पार्ट्स को मैं स्टिच कर रही हूँ। एंड गाइस, ये मैंने विंटर में बनाया था आउटफिट, बट वॉइस ओवर का मुझे टाइम नहीं मिला। अभी जाके मैं इस पर वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी इतना ज़्यादा टाइम मैं ले रही हूँ, बट मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एंड काफ़ी टाइम से मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा है कि पहले पुराना जो मैंने बनाए हुए रखे हैं, एडिटिंग उनकी हो चुकी है, वॉइस ओवर रह गया है, तो इस वजह से मैं आपके साथ अभी जो पुराने डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं लास्ट 2-3 मंथ्स में, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, ये आउट ऑफ फैशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर मैं 2-3 मंथ्स बैक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ तो आउट ऑफ फैशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बीट्स में वर्क, इस तरीके का आउटफिट अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ब्लाउज़ का एक पार्ट हम स्टिच कर चुके हैं, दूसरा पार्ट हम स्टिच कर रहे हैं। प्रिंसेस कट में अगर आपको पता होगा तो हम 3 पार्ट्स में उसको कट करते हैं, मिडिल पार्ट, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट। इसको बनाने में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जहाँ पर भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको हम निकाल देते हैं। अगर आप डिटेल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो एंड आप बिल्कुल बिगनर्स हो, आई मीन बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है, या फिर आपको आता है फिर भी आपको जो डाउट्स रहते हैं वो आप क्लियर आउट नहीं कर पाते हो, या फिर आपको पैटर्न्स नहीं बनाने आते हैं, आप वहाँ पर स्टक कर जाते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए हैं। हमारा बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, पैटर्न मेकिंग कोर्स है, लहंगा मेकिंग कोर्स है, तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ मैंने लॉन्च कर दिए हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो अभी आने बाकी हैं, जिन पर मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है, कुछ भी चीज़ें रहती हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको देखा जाता है। एंड फुल आपको सपोर्ट मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक में हमने क्या किया है, हमारा जो मेन फैब्रिक है यानी कि बीडेड फैब्रिक है, उसके नीचे हमने क्रेप का फैब्रिक लगाया है, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक और लाइनिंग इसी तरीके की तैयार करनी है, जिसमें हमने 3 पार्ट्स कट किए हैं प्रिंसेस कट स्टाइल में। अब इसकी नीचे की लाइनिंग हम इसलिए तैयार कर रहे हैं, उसमें से हमें बनाना है इनर पार्ट, ओके, यानी कि लाइनिंग, और उसी पे हमें पैड ऐड करने हैं। तो इस वजह से इसको हम स्टिच कर रहे हैं, और इसी की हेल्प से हमारा नेक बनेगा। आप देखेंगे फ्यूजिंग मैंने जो लगाई है लाइनिंग पे नहीं लगाई है, जो बीडेड फैब्रिक के नीचे जो मेन क्रेप फैब्रिक लगा हुआ है उस पे लाइनिंग लगाई है, जिससे कि जो फैब्रिक है थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मेन फैब्रिक थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और इस पर हम बाद में पैड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसका दूसरा पार्ट भी हम साथ में स्टिच कर देंगे। एंड देन स्टिच करने के बाद मेन फैब्रिक का जो फ्रंट पार्ट है, यानी कि ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है, उसको हम रखेंगे। देन उसके बाद इस लाइनिंग को रखेंगे एंड ऊपर से शोल्डर स्टिच करेंगे। अगर आपको स्लीव्स नहीं ऐड करनी है तो आर्म होल भी स्टिच कर देंगे, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट भी स्टिच कर देंगे, नेक डिज़ाइन करेंगे, नेक को कट करेंगे और फ्लिप कर देंगे, ठीक है। मैं तो नेक इसी तरीके से बनाती हूँ, सबसे ईजी मुझे लगता है, एंड फिनिशिंग इसकी नेक्स्ट लेवल की आती है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा लाइनिंग कट के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए जैसा हमने अपर पार्ट बनाया है ना ब्लाउज़ का, एग्जैक्टली सेम हमारा इनर पार्ट भी बन चुका है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इसको इसके ऊपर हम रखेंगे और स्टिच करेंगे। एक लहंगा बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर आप अकेले बनाओगे तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, बट मेरे पास मेरी टीम है जो इन सब कामों को देखती है, मेरे साथ हेल्प कराती है। तो बीड्स के लिए मैंने दे दिया था फैब्रिक, और अभी आप देखेंगे तो एक पार्ट का बीड्स निकला है बॉटम का, तो वो मैंने तैयार कर दिया है। दूसरा पार्ट रह गया, वो भी मुझे तैयार करना है। और ब्लाउज़ के बीड्स निकल गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं। आप देखिए ब्लाउज़ के देखिए साइड भी स्टिच कर दिया। आर्म होल हमारे ओपन है क्योंकि यहाँ पर हमें स्लीव्स ऐड करनी है। अब उसके बाद आप कोई भी नेक डिज़ाइन बनाएंगे और उसको स्टिच करने के बाद कट कर देंगे। अभी आप लोग एक गड़बड़ बहुत करते हो कि देखिए ये बहुत महंगा फैब्रिक है, तो ऑब्वियसली इसका एक छोटा सा पैच भी मैं ख़राब नहीं होने दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको बाद में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो नेक में से जो फैब्रिक बचेगा उसका भी मैं कुछ यूज़ करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की क्रिएटिविटी मैं करने वाली हूँ। अभी ये दूसरा साइड भी स्टिच करने के बाद इसका नेक बनेगा। अब आप देख सकते हो, स्पीड देख सकते हो कि कितनी आती है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर नहीं डाली है, क्योंकि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड पे डालती हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों से कुछ मिस हो जाता है ना, आप लोग कहते हो कि वहाँ पर क्या किया था वो समझ में नहीं आया। अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन नेक बनाने के बाद अब दुपट्टा पार्ट हमारे पास आ चुका है। दुपट्टा पार्ट के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, और पूरा हमारा जो फैब्रिक है एम्ब्रॉयडर्ड है, बीटेड है। चोली पार्ट के लिए भी सेम फैब्रिक लिया है, तो इसीलिए जो हमें साड़ी ड्रैपिंग में रखनी है उसके लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है, और वो फैब्रिक हमारा प्लेन नेट है। अब कुछ नहीं करना है, इसके एक साइड में आपको हैंगिंग टेसल्स लगानी है, कोई भी आप ले सकते हो, मैंने मैचिंग की ली है, मंगाई हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कहाँ से मंगाते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। मैं हर चीज़ ऑनलाइन ही मंगाती हूँ और ये लोग मुझे दे देते हैं, बट थोड़ा बल्क ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें ऐड करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नेक है, नेक का जो फैब्रिक बचता है उसका मैंने क्या किया है, इस तरीके से बैक एंड फ्रंट दोनों नेक में से जो बचा फैब्रिक था उससे मैंने इस तरीके से लीव्स बना ली हैं। 2 लीव्स बनाई हैं जिनको मैं शोल्डर पर रखूँगी। शोल्डर पर रखने से एक अलग तरीके का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देखोगे फ्यूजिंग लगी हुई है, बट स्टिल ये थोड़ा सा लूज़ है। अभी इसको पफ, इसमें अगर हम पफनेस देंगे तो कैसे दे सकते हैं, साइड में पहले स्टिच कर लेंगे। पफनेस देने के लिए हम या तो इसके अंदर किसी चीज़ की फिलिंग कर दें, ठीक है, बट फिलिंग करेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा। कॉटन भी डालेंगे तब भी इसका वेट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और शोल्डर पे हमें ये चाहिए थोड़ा सा खड़े होके लगे, ठीक है, लूज़ ना रहे। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर हॉर्स हेयर जो मैंने सबसे पहले वीडियो में लगाया है बॉटम पर, उसको इसके अंदर लगाया है। उसको फोल्ड करेंगे, आप दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से आपसे बोल रही हूँ। हॉर्स हेयर आप अगर चौड़ी वाली लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र करना है। 2-3 इस तरीके से शेप कट करोगे, साथ में स्टिच कर लोगे और अंदर इसके फिल कर दोगे तो इसकी पफनेस बन जाएगी और बहुत प्यारा सा इसका लुक आता है, ठीक है। एंड लहंगे में हमने क्या किया है, उसका मेन पार्ट में हॉर्स हेयर लगाई है, देन उसके बाद लाइनिंग अटैच की है। दूसरी लाइनिंग में कैन अटैच करने के बाद तीनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच किया है, बेल्ट लगाई है। लहंगा हो चुका है तैयार, बट इतना ज़्यादा यहाँ पर मैंने आपको शो नहीं किया। अगर आपको इसका लहंगे का पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूँगी। यहाँ पर मेन फोकस यही है कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो यहाँ पर वही हम कर रहे हैं। धागा निकल चुका है। अब हम लेंगे इस तरीके की 2 शेप बनाएंगे, उनको स्टिच करेंगे, देन कट कर देंगे। अभी कट करने के बाद इस पार्ट को अलग कर दीजिए। आप चाहे तो दोनों को साथ में स्टिच भी कर सकते हैं और इसके अंदर आपको फिल करना है। और ऐसा ना मैंने एक और बनाया, 2 बनाए हैं टोटल। तो आप इसको फिल करने के लिए एक आपको कट लगाना पड़ेगा, और ये कट आपको बाद में नॉर्मल हैंड स्टिच करके फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो वाइट कलर का आपका हॉर्स हेयर है वो विजिबल होगा बैक से, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके की हमारी बन चुकी है। दूसरी भी हमारी बन चुकी है, दोनों को हमने बना दिया है। और एक और इसके अंदर आप फिल कर दीजिए जिससे इसकी पफनेस बनी रहेगी। गाइज़ बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है
तो पूछ सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, है ना। तो मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज़ रहती हैं। व्हाट्सएप नंबर सिर्फ मैं कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत से लोग करते हैं कि नंबर उठा लेते हैं, आप मुझे दीदी ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारा लहंगा होकर तैयार हो गया है, लहंगा रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है। ये मेरी सिस्टर है, उसको बहुत पसंद आया था। और मैं अब मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।